जैन स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड एजुकेशनल सर्विसेज। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सारे तो नहीं बोल सकते, बट 30 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे बच्चे, जो इंडियन रिवर्स को कवर करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, जो फ्रीक्वेंटली बेटा आपके पेपर में रिपीट हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस में रिपीट हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जिनकी एमएनएस में आने की पॉसिबिलिटी मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चन। ठीक है, आपका बच्चे पहला क्वेश्चन है कि नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर का आपने नाम बताना है, एंड द करेक्ट नेम ऑफ दिस रिवर इज गोदावरी। गोदावरी बेटा आप यहाँ मैप पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी कृष्णा रिवर है। ठीक है, एंड दिस इज योर गोदावरी रिवर। ये साउथ इंडिया की बेटा सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो गंगा के बाद सेकंड नंबर पे कवर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज गोदावरी। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये जो दक्षिण गंगा वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो बहुत ही बार आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर इज कॉल्ड द बंगाल्स सॉरो। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा फ्रीक्वेंटली रिपीट होते, ये सॉरोज और ये स्पेशली अगर कोई टैग नेम है उन रिवर्स के साथ में। ऑप्शन में आपका यमुना, दामोदर, नर्मदा और तापी। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज रिवर दामोदर। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो बेटा, आई शो यू, ये आपकी दामोदर रिवर है। ठीक है, और बाद में ये हुगली रिवर के साथ में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जाके देखो, हुगली रिवर के साथ में जाके मिल गई है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। दामोदर रिवर यूज टू क्रिएट द मतलब बिग लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब दामोदर रिवर को क्या कर लिया बेटा, इसको टेम कर लिया है थोड़ा सा। टेम कैसे कर लिया? बिकॉज आपको पता है दिस इज द एरिया वेयर सो मेनी आयरन एंड स्टील कंपनीज आर लोकेटेड। तो इसके वाटर को अभी ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स बना के और वाटर को सप्लाई कर दिया गया है इन सारी आयरन एंड स्टील कंपनीज में। तो ये सोरो अभी थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज पहले बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये क्रिएट किया करते थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नर्मदा रिवर राइजेस नियर, एंड दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे पेपर में बेटा ये क्वेश्चन देखा है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता ही है कि नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है। यू कैन सी इन द मैप, ये आपके अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो अमरकंटक है बेटा, यहाँ से सोन रिवर भी निकलती है, और ये हिंदू पिलग्रिमेज एरिया भी है। लोग यहाँ पे जाते हैं डिप लेने के लिए, बिकॉज नर्मदा को एक बहुत ही होली रिवर माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो कौन सा आएगा यहाँ पे? अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये सारी के सारी बेटा जो 5 रिवर्स है, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। आप देखो बेटा यहाँ मैप पे देखो, ये आपकी रिवर इंडस है। ठीक है, ये जा रही है यहाँ पे, इन यहाँ पे। ठीक है, और आपके 5 इंपॉर्टेंट उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये सारी की सारी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये सारी ही रिवर्स बेटा हमारे पंजाब वाले एरिया को कवर करती हैं। तो पंच का मतलब क्या होता है? बेसिकली पंच का मीन्स 5, और आब का मीन्स क्या होता है बेटा? वाटर। ठीक है, तो आप इसको बोल भी सकते हो कि 5 पानियों के बीच का एरिया, दैट इज नोन एज अ पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। आपको ज्योग्राफी में जब भी कोई चीज पढ़नी हो, आप उसको क्रैम नहीं करो। ठीक है, सी दैट थिंग थ्रू द मैप्स। जब आप मैप्स के थ्रू देखते हो ना बेटा, वो आपको एकदम टेप्स पे चीजें याद हो जाती हैं। अब देखो बेटा, ये आपकी रिवर गंगा है। ठीक है, यहाँ पे ये किससे मिल जाती है? रिवर यमुना से। ठीक है, तो ये बाकी जितने भी रिवर्स है आप मैप पे देख सकते हो बेटा। ये आपकी चंबल रिवर है। ठीक है, ये आपकी केन रिवर है। क्वेश्चन में आपके पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा बेटा? जो मैप पे देख के आपको पता लगता है दैट इज
चंबल. Why? Because Chambal River is the tributary of river Yamuna. और यमुना बाद में जाके किससे मिलती है? गंगा से प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जिसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है. गंगा, सरस्वती और यमुना, ये तीनों नदियां जो है यहाँ पे जाके मिल जाती हैं. ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या निकला बेटा? रिवर चंबल, बिकॉज चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सी रिवर को इंडिया की मेल रिवर भी बोला जाता है बेटा? तो ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या है इसमें. गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड कावेरी. योर करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र. ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सन ऑफ लॉर्ड और गॉड ब्रह्मा. ठीक है ना, और ये हमारी कंट्री की मेल रिवर है. ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, बहुत पेपर में आपको आके रखा हुआ है. ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को जो है इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रैडल ऑफ तिब्बत. तिब्बतन क्रैडल, क्रैडल जिसके अराउंड कोई सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश करती है. तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत का क्रैडल भी बोला जाता है और ये इंडिया की मेल रिवर है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन सो मेनी एग्जामिनेशन. क्वेश्चन है आपका, द अल्टरनेट नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. वैसे रिवर ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नेम्स हैं. ठीक है, आपको बताना है कि उसका एक अल्टरनेट नाम कौन सा है. तो तिस्ता ऑप्शन में है. ठीक है, सांगपो, गंडक और यमुना. तो बेटा तिस्ता तो नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सांगपो. ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है चाइना में, और आप ऐसा बोल सकते हो तिब्बत विच इज द एरिया ऑफ द चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईगाई रिवर राइजेस इन, एक्चुअली दिस इज द रिवर विच इज इन तमिलनाडु. आप बेटा यहाँ मैप पे देखो. ठीक है, ये है आपकी वाईगाई रिवर. किसी भी रिवर को स्टडी करने के लिए मैं सेम बात आपको फिर से बोलती हूँ कि मैप्स को अपने पास रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वरुण सनाडु रिवर, सॉरी हिल्स. ठीक है, ये वरुण सनाडु हिल्स में ये ओरिजिनेट होती है वाईगाई रिवर. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर. आपको इससे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेरिनियल. पेरिनियल का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन, सदाबहार. ऐसी नदियां जो कभी भी ड्राई अप नहीं होती है, हमेशा उनमें वाटर रहता ही रहता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज अ पेरिनियल रिवर? किसको जाना जाता है? कावेरी, नर्मदा, तापी, और तापी या ताप्ती से सेम थिंग, और गंगा. तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है गंगा. वाई? बिकॉज जो रिवर कावेरी है, नर्मदा है या ताप्ती है, all are the seasonal rivers. Basically they are totally dependent upon their sources. के लिए वो रेनफॉल पे डिपेंड रहती हैं. Whereas गंगा is a perennial river. Why? Because इसके जो सोर्सेज है वो हिमालयन रेंजेस है. हिमालयन रेंजेस जो बिल्कुल ग्लेशियर से कवर्ड है. तो जब आपके गर्मियों का मतलब समर सीजन आता है तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से इसको वाटर अवेलेबिलिटी रहती है. इसलिए गंगा इज द पेरिनियल रिवर एज कंपेयर टू कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती. ये तीनों ही नदियां कैसी हैं बेटा? कैसी हैं ये तीनों नदियां? सीजनल है. वाई? बिकॉज इनके सोर्सेज जो है वो सीजनल है, वो रेनफॉल है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? आप बेटा सबसे पहले मैप पे देखेंगे. ठीक है, अगर हम अपनी नदियों को डिवाइड करें तो अगर हम इसके वैसे तो हम आगे क्वेश्चन डाला है मैंने, हम क्वेश्चन के टाइम में डिस्कस करेंगे. बट आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम है. ठीक है, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम है, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और ये आपकी साउथ की पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है. ठीक है, तो आप देखो बेटा, जितनी भी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पे जा रही हैं? आपकी अरेबियन सी में जा रही है. ठीक है, उसके बाद जितनी भी गंगा रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर गोइंग इन बे ऑफ बंगाल. यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहाँ जाती है बेटा? बे ऑफ बंगाल में. और पेनिनसुलर रिवर में ये नर्मदा रिवर जा रही है अरेबियन सी में, और तापी रिवर जा रही है अरेबियन सी में.
रेस्ट ऑफ द रिवर्स दे आर गोइंग इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हमारे पास दो ही ऐसे सोर्सेज हैं जहां पे ये रिवर्स जाती हैं, आइदर इन बे ऑफ बंगाल और इन द अरेबियन सी, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये मैप को देख के अगर आपने मैप पे टिप्स पे करा है तो आपको पता लग जाएगा कि गंगा रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है, नर्मदा रिवर अरेबियन सी में जाती है और गोदावरी रिवर अगेन बे ऑफ बंगाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बना बेटा आपका वो क्या बना, रिवर नर्मदा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका, हिमालयन रिवर्स आर द पेरिनियल बिकॉज, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं, क्यों है वो पेरिनियल रिवर्स, बिकॉज अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में वैसे इसका आंसर बता दिया है, ठीक है। आप अभी मेरे आंसर देने से पहले नीचे चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखना बेटा, साउथ वेस्ट मानसून गिव्स रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट मानसून गिव्स रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ स्नोज रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ वाटर एंड गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो हिमालय में थ्रू आउट द ईयर बारिश तो होती नहीं है, ठीक है। नो डाउट साउथ वेस्ट मानसून हमें बारिश तो देते हैं, लेकिन उसमें हिमालयन रिवर्स सारा साल भर पेरिनियल रहेंगी, ये कोई कॉज नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज दिस वन, कि जो स्नो है वो मेल्ट होती रहती है थ्रू आउट द ईयर और उनको उसको क्या मिलता रहता है बेटा, पानी मिलता रहता है, वाटर मिलता रहता है, दैट इज वाई हिमालयन रिवर्स आर द पेरिनियल रिवर्स, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Which of the following river is the home for the freshwater dolphins? ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन का होम भी है। तो आपको पता है कि गैगनेटिक डॉल्फिन इज आल्सो द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस है गंगा नदी में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं बेटा, ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है और वही इंडिया का जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। See the next question. At which place Alaknanda and Bhagirathi meet and take the name of Ganga? Very important question. बहुत बार पेपर में आया है कि कौन सी प्लेस पे अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और वो गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, सीन द पिक्चर, भागीरथी एंड दिस इज अलकनंदा, ये दो नदियां आ रही हैं, ये जब मिल जाती है एट विच प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस इज, आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में क्या है। वैसे द राइट आंसर इज देवप्रयाग। देवप्रयाग में बेटा ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और मिलके ये बनाती है गंगा नदी। और ये गंगा नदी पूरे हिमालयस में जब अलकनंदा और भागीरथी बेटा देवप्रयाग में मिल जाती है तो थ्रू द हिली रीजन ये फ्लो करती है और सबसे पहले हरिद्वार में, ठीक है, ये निकल के आती हैं किसमें, प्लेन रीजन में। हरिद्वार वाला जो एरिया है वहां से ये पूरे हाई हिल्स स्टीप माउंटेन से निकल के प्लेन एरिया में धीरे धीरे एंटर करना स्टार्ट करती है रिवर गंगा, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट, ठीक है। हमारे लिए तो ये बड़ा ही मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू बन चुका है और ये कौन सी रिवर के बैंक पे बना है, तो करेक्ट आंसर ये बना है बेटा नर्मदा वैली में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा जो मुझे लगा कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इंडिया में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर विच ज्वाइंस द मेन रिवर, ठीक है, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे एक आपको और एक बात आपको और बता दूं मैं कि जब एक ट्रिब्यूटरी एक रिवर से मिलती है तो उनके नेम्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि उनके नेम्स चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलेंगे तो बन जाएगी गंगा, और अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे आप तो वहां पे पद्मा और जमुना रिवर आपस में मिलती है तो बन जाती है मेघना, ठीक है। तो जब दोनों ही नदियों का बेटा वाटर की जो वॉल्यूम है वो बराबर रहता है
तो उनका जो नेक्स्ट जब मिलके नई नदी बनती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। अदरवाइज जिस रिवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा रहता है, जो ज्यादा पावरफुल है, उसी का नेम आगे चलता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें यमुना इज अ रिवर जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरी किसी और नदी की नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि ट्रांस हिमालयास है क्या। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सी इन द मैप, आपने मैप पे देखना है। ये एक बिल्कुल हिमालय की द ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। ये आपका इनर हिमालयास जिसको कि मिडल हिमालयास, ठीक है, जिसको हिमाचल हिमालयास भी बोलते हैं। और ये आउटर हिमालयास विच इज ऑल्सो नोन एज शिवालिक हिमालयास। तो बेटा ये तीनों जो है यहाँ पे ये बता रही हूँ ना मैं आपको, ये तीनों तो रेंजेस है हिमालय की। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली रेंज, ठीक है ना, ये जो तिब्बत में यहाँ पे और ये चाइना में आप बोल सकते हो, ठीक है, और नियर अबाउट यहाँ पे जा रही है आपके वेस्टर्न पार्ट में। ये नियर अबाउट इसकी जो लेंथ है दैट इज 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी टोटल लेंथ है बेटा। ये जितनी भी हिमालय की रेंज है इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयन रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस हिमालयन रेंज। आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से देख सकते हो, ये हायर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये सब हिमालय, जो मैंने आपको 3 हिमालय की रेंजेस बताई। और ये जो पर्पल पर्पल वाला दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पर्पल कलर में, दिस इज द ट्रांस हिमालयास, इनको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयास। ठीक है, और ये जो टेथिस है, टेथिस बेसिकली ये जो हिमालयस है ये पहले एक सेडिमेंट्री रॉक्स मोल्टन फॉर्म में थी, फिर यही ऊपर आई बेटा, जिसको कि हम टेथिस सी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो अभी आप देख के अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा तो नहीं एमर्ज होती यहाँ से, कृष्णा नहीं होती, तो बच गई आपकी सतलुज। सतलुज जो है वो नियरली ट्रांस हिमालयन रेंजेस में से इमर्ज होती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रांस हिमालयन रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, तो ओरिजिन के बेस पे हम इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा 2 टाइप्स में, ओरिजिन के बेस पे। कैसे, ये जो आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने ये बांट दिया इंडिया को 2 पार्ट्स में। तो ये वाले जो आपके रिवर्स हैं इनको बोलते हैं हम हिमालयन रिवर्स, एंड दीज आर नोन एज अ पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फर्दर हम हिमालयन रिवर्स को और डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है बेटा, इसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये देखो, ये जो रिवर है इधर वाली, इनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये जो यहाँ वाले रिवर्स है इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। जो ईस्ट की तरफ को बहती है वो ईस्ट फ्लोइंग, जो वेस्ट की तरफ को बहती है वो वेस्ट फ्लोइंग। तो ये इसका फर्दर डिवीजन है, बट ब्रॉडली वी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द इंडस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज सिंधु। हाँ, पेपर में बहुत बार आया है, कभी कभी बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, इसीलिए बेटा ये जो इंडस रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच रिवर इज नोन एज अ सॉरो ऑफ बिहार। तो यहीं पे मैंने ये देखो ये रेड कलर यहाँ पे करके रखा हुआ है बेटा, आप मैप पे देख सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, ये है, आप ये देखो दिस वन, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कौन सी रिवर है। यहाँ पे है बेटा आपकी विच रिवर इज हियर, दिस इज द कोसी रिवर। तो कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज एक्चुअली में ड्यूरिंग द रेनी सीजन कोसी रिवर में बहुत पानी जो है वो भर जाता है। ठीक है,
और पानी भरने की वजह से क्या होता है, नेपाल वाले जो है वो डैम्स को ओपन कर देते हैं, सारा पानी जो है वो इंडिया में छोड़ देते हैं। इसकी वजह से यहाँ फ्लड डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ सॉरो ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट रिवर है लूनी रिवर, है ना। क्वेश्चन है लूनी रिवर इज एक्चुअली वेयर इट इज, है ना, कौन से स्टेट में है ये। तो बेटा आप यहाँ पे लूनी आपको यहाँ पे मैप पे बिल्कुल देखने से पता लग रहा है कि दिस इज द लूनी रिवर इन राजस्थान। ठीक है, इसके साथ साथ में बेटा आप और भी दे सकते हो, ये लूनी रिवर है, ये साबरमती है, ये माही है, ये नर्मदा है, ये तापी है। ये जितनी भी रिवर्स है ना बेटा, ये सारी के सारी रिवर्स कैसी है बेटा, ये सारी की सारी रिवर्स को हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, कौन सी बोली मैंने आपको, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। इनको याद कर लेना बच्चे, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी। इनमें से कौन सी रिवर्स जो है वो एस्चुरी बनाती है। तो एक तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको पढ़ना हो। वैसे आपने माइंड में रखना है, मैंने आपको ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में बताया ना अभी। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, जो वेस्ट की तरफ को फ्लो करती है बेटा, वो सारी की सारी रिवर एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होती है, एस्चुरीज इज अ स्पेशल फीचर इन द कोस्टल एरिया ऑफ द ब्रैकिश वाटर, है ना, जो ना बहुत सॉल्टी होता है ना स्वीट होता है। यहाँ पे रिवर्स डेल्टा नहीं फॉर्म करती है, डायरेक्टली वो सी के साथ मिल जाती है और एस्चुरीज फॉर्म करती है। एस्चुरी इज द एरिया ऑफ द ब्रैकिश वाटर। ओके, समझ में आ गया। तो आपका बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा, दैट विल बी द नर्मदा। ठीक है, क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी नर्मदा। ठीक है, ये एक यहां से मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ बेटा, द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स जो रिवर बनाती है। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। जहां से रिवर निकलती है बेटा, उसको उसका सोर्स बोला जाता है कि दिस इज द सोर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जब कोई रिवर उससे आके मिलती है तो दैट इज नोन एज ट्रिब्यूटरी, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। जब वो उसके साथ ज्वाइन करती है तो उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस। जब एक ट्रिब्यूटरी या एक नदी दूसरी नदी से, आप इसको सिंपली बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट, है ना। ये इसका क्या है बेटा, मीटिंग पॉइंट है कि यहाँ पे आके ये रिवर इससे क्या हो रही है बेटा, मिल रही है। दिस इज द मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द मिएंडर्स। तो बच्चे ये जो रिवर्स के बैंड्स होते हैं ना, बैंड्स, ये वाले बैंड जो है ठुमक ठुमक के जब वो चलती है, ऐसे बैंड्स जो आते हैं, इनको बोलते हैं मिएंडर्स। ठीक है, और बेटा देखो यहाँ पे जब ये मिएंडर आ रहा है ना, जो टर्न है, यहाँ पे डिपोजिशन होती रहती है, होती रहती है सैंड की, और ये मिएंडर इससे कट ऑफ हो जाता है। जब ये मिएंडर इससे कट ऑफ हो जाता है ना बच्चे, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक। और जब रिवर सी से मिलती है तो वो एक डेल्टा फॉर्म करती है, वेयर इट डिपॉजिट ऑल इट सिल्ट एंड सैंड, और चैनल्स बना के यहाँ से मूव करती है, या तो वो एस्चुरीज बनाती है। तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स बेटा, इनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर इज कॉल्ड एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने पीछे किया, पांच नदियों के, पंच मीन्स पांच और आब मीन्स वाटर। तो दो नदियों के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो दोआब। ये आप देख सकते हो ना, एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो जो बीच का हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज अ दोआब। इतना याद रखना है कि दो नदियों के हिस्से को, दो नदियों के बीच का, टू रिवर्स के इन बिटवीन का जो लैंड होती है उसको हम बोलते हैं दोआब। पांच नदियों के हिस्से को हम बोलेंगे पंजाब। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पेपर में रिपीट होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि चंद्रा एंड भागा, ठीक है, आर द टू स्ट्रीम्स जो मिलके कौन सी रिवर बनाती है, वो चेनाब। ठीक है, चंद्रा और भागा ये दोनों रिवर्स आपस में मिलती है, हिमाचल में है बेटा ये, और मिलके ये बनाती है रिवर चेनाब। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई समटाइम चेनाब रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ चंद्रा एंड भागा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंजेस। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि विंध्या, ये देखो ये है आपकी विंध्या रेंजेस और ये है आपकी
सतपुड़ा रेंजेस। इतने मैंने आपको पीछे मैप्स दिखा दिए, आप बहुत इजीली मेरे को आंसर दे सकते हो कि विंध्या रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो बेटा इनके बीच में जो रिवर फ्लो करती है, द नेम ऑफ द रिवर इज नर्मदा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, कि कौन सी नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ऑप्शन देखो, तापी, झेलम, कृष्णा एंड माहे। ठीक है, तो बेटा ये तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए अगर आपने रिवर स्टडी करी है कि ये वाली रिवर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास भी नहीं है, तापी तो फिर भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज माही। आप यहाँ पे देखो बेटा, आई विल शो यू ऑन द मैप पे, देखना दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ये देखो आपकी माही रिवर ने पहले एक बार क्रॉस किया, फिर दूसरी बार फिर क्रॉस किया। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पेपर में, इवन आईएएस के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताइए कि वो नदी वही होगी जो बेसिकली राजस्थान या गुजरात वाले एरिया में फ्लो करेगी, क्योंकि वहीं पे डेजर्ट एरिया जो है लाई करता है। ठीक है, तो सतलुज नहीं है, मानस नहीं है, माही नहीं है, द करेक्ट आंसर इज रिवर लूनी। लूनी, लून जो है वो एक्चुअली में एक लोकल लैंग्वेज में सॉल्ट को भी बोला जाता है। ठीक है, तो वहीं से ये बनी है रिवर लूनी, बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी, ऑल्सो नोन एज अ सॉल्ट रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन अ वुलर लेक। वुलर लेक विच इज अ फ्रेश वाटर लेक इन J&K। ठीक है, तो कौन सी रिवर जो है वो वुलर लेक में भी फ्लो करती है। चेनाब नहीं है, रावी नहीं है, तो रावी और सतलुज तो हो ही नहीं सकते आप। ठीक है ना, ये तो आपको उसकी लोकेशन से पता लग जाएगा। आपको थोड़ा डाउट रहेगा तो वो रहेगा झेलम और चेनाब में। ठीक है, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज झेलम। झेलम रिवर इज अ रिवर विच फ्लोज इन द वुलर लेक। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डज द रिवर सतलुज ओरिजिनेट। ये ओरिजिनेट तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आप रिवर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो एक टेबल वैसे मैंने क्लास में बच्चों को करवा के रखा है, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ। एक ऐसे टेबल बनाना आपने, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ। एक ऐसा सिंपल सा आप एक टेबल बनाएंगे बेटा, ठीक है ना, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जरा टेबल का साफ नहीं बना मेरे से, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लिख दो नेम ऑफ द रिवर, कि रिवर का नाम क्या है। साथ में यहाँ पे क्या लिख दो, उसका जो एरियाज जहाँ पे वो फ्लो करती है। ठीक है, साथ में उसकी आपने क्या लिख देनी है, ट्रिब्यूटरीज, और साथ में आप एक और कॉलम बना के लिख देंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक चार्ट बना लो इसका और अपनी दीवार पे लगा लो अच्छे से, बिकॉज रिवर में से तो आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो रिवर वो कौन से एरिया से फ्लो करती है, वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है, और वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, उसका मीटिंग पॉइंट क्या है। इसको टेबल में बना के रख लोगे तो आपको टिप्स पे बेटा ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि रिवर सतलुज ओरिजिनेट कहाँ से होती है। रिवर सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल लेक, और इसको राका लेक के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको राखास लेक भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बेटा इसको जाना जाता है। ठीक है, ये है देखो यहाँ पे, नियर इन कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर, इट इज अ राकास लेक, इट इज अ राक्षस ताल लेक, इन डिफरेंट नाम से इनको जाना जाता है। और सतलुज अभी हमने पीछे किया कि ट्रांस हिमालयन रिवर है। व्हाई इट इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, वो भी बेटा मैंने आपको बताया अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय विच नेम गंगा इज नोन इन बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ये रिवर गंगा इंडिया से आ रही है, फरका के पास जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो आ जाता है पार्ट इंडिया में, विच इज जो बन जाता है आपका हुगली। ठीक है, और एक ये देखो ये गंगा का पार्ट आया, तो गंगा जानी जाती है किस नाम से, पद्मा नाम से। ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नाम जाना जाता है, इट इज नोन इन असम। एज सुन एज इट एंटर्स इन अ बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द नेम जमुना। ठीक है बेटा, और ये जमुना और पद्मा जब आपस में मिल जाती है
तो फर्दर दे आर नोन बाय द नेम ऑफ मेघना, और बाद में ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट सुंदरवन डेल्टा जो है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र है उसको जाना जाता है जमुना से। जब दोनों मिल जाती हैं तो मेघना। तो योर करेक्ट आंसर बनता है बेटा यहाँ पे पद्मा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे। ठीक है, रिवर्स की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम रिवर्स के, बिकॉज रिवर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एमएनएस के पेपर में। उसके बाद हम करेंगे डैम्स। ठीक है, कि वो कौन कौन से डैम्स हैं जो रिवर्स के ऊपर बिल्ट है। और अगले वीडियो में हम करेंगे द सिटीज विच आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द डिफरेंट रिवर्स। तो हमारी ये 3 वीडियोस बन जाएंगी, आपने तीनों की तीनों वीडियोस ये देखनी है। ठीक है, इट इज जस्ट अ सैंपल फॉर यू बेटा। रिवर इज अ वेरी लार्ज टॉपिक। ये आपके लिए एक सैंपल है कि यू हैव सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन एंड आई हैव ट्राइड टू कवर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबडी नोज कि अगर आप ये मेरा वीडियो देखते हो तो आपको ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, विद दिस जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।